महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 13। अब तक आपने देखा और सुना कि मधु और कैटब ब्रह्मा जी को ललकारते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम हम तेरे प्राणों का हरण करेंगे, उसके बाद सर्प की सैया पर विश्राम करने वाले को मारेंगे जिसकी शरण में तू आया है। ब्रह्मा जी भयभीत होकर श्री विष्णु जी की ओर देखते हैं और विष्णु जी असुर की ओर देखते हैं। अब आगे देखिए। मधु और कैटब को संबोधित करते हुए श्री विष्णु जी बोले, हे असुर श्रेष्ठ, यह सत्य है कि तुम दोनों बलशाली हो, किंतु तुम्हें अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम मुझसे युद्ध करने के अभिलाषी हो रहे हो, अतः हम तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। श्री विष्णु जी की बात सुनकर मधु और कैटब ने भयंकर अट्टहास किया। तो तुम इस 4 मुख वाले प्राणी की रक्षा करोगे? स्वयं को पराक्रमी और बलशाली समझते हो? उनकी बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए किंतु कुछ भी नहीं बोले। पुनः मधु ने उपहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्यों इस 4 मुख वाले प्राणी के लिए अपने प्राणों की बलि देना चाहता है? तब विष्णु जी ने कहा, असुर श्रेष्ठ, जो वास्तव में पराक्रमी और बलशाली होते हैं वे व्यर्थ की बातें करके अपना समय नष्ट नहीं करते, अतः सावधान। मधु और कैटब ने भी भयंकर स्वर में कहा, सावधान। उसके बाद भगवान विष्णु और उन असुरों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। दोनों असुरों ने असुरी माया से स्वयं को जल की सतह पर स्थिर कर लिया और भयंकर गर्जना करते हुए दोनों असुर एक साथ विष्णु जी पर अग्नि के गोलों से प्रहार करने लगे। उस आग के गोले को विष्णु जी अपनी गदा से नष्ट करने लगे। इस तरह कई दिनों तक दोनों असुरों ने एक साथ मिलकर श्री विष्णु जी से युद्ध करते रहे। उसके बाद मायावी शक्ति से वे दोनों हाथ में खड़क लेकर युद्ध करने लगे। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता जा रहा था, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। एक नहीं, कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि श्री विष्णु जी ने मधु और कैटब को अग्निबाण के प्रहार से नष्ट भी कर दिया, किंतु वरदान के कारण वे पुनः जीवित हो जाते। उधर आकाश मंडल में खड़े होकर देवता गण असुरों से भगवान विष्णु के युद्ध का दृश्य देख रहे थे। सभी चिंतित थे कि आखिर दोनों असुर मरकर भी कैसे जीवित हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों असुरों ने आपस में सलाह किया कि सर्प की शैया पर सोने वाले इस विष्णु से हमें बारी बारी से युद्ध करना चाहिए। इस तरह से हमें विश्राम भी मिल जाएगा, किंतु यह विश्राम नहीं कर पाएगा और जल्दी ही थक जाएगा। थका हुआ प्राणी कमजोर हो जाता है और फिर इसका वध करने में आसानी होगी। श्री हरि विष्णु जी का वध करने के लिए मधु और कैटब पूरा प्रयास कर रहे थे, जबकि भगवान विष्णु जी मन ही मन सोचते थे, इन असुरों में अपार बल है, ये दैत्य बिल्कुल भी थक नहीं रहे हैं और मैं पूर्ण रूप से थक चुका हूं। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे इनकी मृत्यु हो? अनेक वर्षों तक चलने वाले युद्ध का क्या परिणाम हुआ? दोनों असुर मारे गए अथवा श्री हरि विष्णु ने उन्हें कोई वरदान देकर विदा किया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स